देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को देश के शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवास की घोषणा की और 2022 तक सभी गरीबों के लिए अपने स्वयं के मकान होने का लक्ष्य देश के सामने रखा। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इन 2.5 वर्षों में गरीबों के सपने तोड़ने का काम किया है। इस महत्वपूर्ण योजना को बर्बाद करने का काम किया है और गरीबों को कर्ज में डुबोने का काम किया है। छत्तीसगढ़ 18-19 में देश में 92% आवासों को पूरा करके प्रथम स्थानों में था। जब पहला सत्र आया 19-20 में, तो छत्तीसगढ़ सरकार राज्यांश के ही पैसे का इंतजाम नहीं कर सकी और 19-20 के लिए जो 762 करोड़ रुपया ऋण लेना चाहिए उनको, या ऋण लेकर व्यवस्था करने जा रही थी, आज की तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो ऋण नहीं ले सकी। उसी तरह 20-21 के बजट के लिए उन्होंने 400 करोड़ के बजट का इंतजाम किया था। 400 करोड़ रुपये और चाहिए, उसके लिए भी अभी तक कोई कार्य योजना सरकार ने नहीं बनाई है। 19-20, 20-21 में ग्रामीण आवास का काम पूरी तरह ठप रहा। गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह खत्म हो गई। 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने 7,81,000 मकान का लक्ष्य दिया है। उसके लिए राज्य का मैचिंग ग्रांट कहां से आएगा, कब आएगा, उसका कोई भगवान ही मालिक है। 20-21 में इस सरकार ने कोविड का बहाना देकर गरीबों के 4,91,000 मकानों को वापस कर दिया, अर्थात सरेंडर कर दिया, और ये पैसे के अभाव में किया। गरीबों के लिए कर्ज नहीं ले सकती है, गरीबों को पैसा नहीं दे सकती है, ये सरकार है। आज प्रधानमंत्री जी की यह महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाने में असफल रही है। 3 साल में यह योजना पूरी तरह धराशायी हो गई है। छत्तीसगढ़ में गरीबों के सपने टूट गए हैं। इसी तरह शहरी आवास में दिल्ली सरकार ने 3 लाख मकानों का लक्ष्य दिया राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.5 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान की और उसके लिए आज तक 900 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है राज्यांश के लिए। बाकी पैसे कहां से आएंगे, राज्यांश के पैसे कहां से आएंगे, 3 सालों में उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह से जो शहरी आवास के 4 घटक हैं, स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी, किफायती आवास, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण, इसमें भौतिक उपलब्धियां बहुत निचले स्तर में हैं। खासतौर पे स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास जो है वो तो पूरी तरह से शून्य है। शहरी आवास के निर्माण में पिछले 3 वर्षों में सबसे धीमी प्रगति वाला राज्य बन गया है। 2.5 साल पूरे होने पर सरकार जो बात कर रही है, मंत्रीगण बात कर रहे हैं, गरीबों की योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं। शहरी और ग्रामीण आवास योजना से यह साबित हो गया कि ये गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। ये छत्तीसगढ़ विरोधी सरकार है। इस सरकार को हम हटाने का संकल्प लें। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से उब चुकी है। हम संकल्प लें इस सरकार को हटाने का, गरीबों को उनके वाजिब हक दिलाने का, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करेगी, गरीबों को उनका हक दिलवाएगी, इस सरकार को हटाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भाजपा।